तो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज अपन देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ओके। अब तक अपन ने कितनी पढ़ ली थी? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। एंड अपन ने इंडेफिनिट पढ़ ली थी, कंटिन्यूस पढ़ ली थी। अपन क्या पढ़ने वाले हैं? परफेक्ट। ओके, तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अभी अपन देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट बेसिकली होती क्या है, मतलब ये क्या बताती है, मतलब कोई भी काम का क्या हुआ फ्यूचर में कंप्लीट। ठीक है ना, मतलब जो जो भी अपन काम होगा, जैसे अपन बोलते हैं वहा खाना खा चुका होगा, वहा जा चुका होगा, वहा वहा खेल चुका होगा। ठीक है, अपन क्या लगाते हैं? अंदाजा लगाते हैं बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है ना, वहा काम कर चुका होगा। ओके, जैसे वहा आ चुका होगा, वहा वहा जा चुका होगा, वहा खेल चुका होगा। तो अपन क्या लगाते हैं? एक अंदाजा लगाते हैं बेसिकली। ओके, तो अभी अपन क्या देखने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो ये होती क्या है, इसकी हिंदी पहचान क्या होती है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ओके, एक और क्या होता है? चुके होंगे। ओके, होंगे। ठीक है ना, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ओके, ये क्या होती है? जैसे अपन बोलते हैं वहा आया होगा, आई या होगा, ई हुई, ए होंगे। ठीक है ना, या ई ए। ठीक है ना, मैंने बोला भा आई होगी, बे आए होंगे, बे गए होंगे। ये भी क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो अभी अपन देखने वाले इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है? विल हैव और शैल हैव। ठीक, क्या होती है? विल हैव और शैल हैव। जैसे कि आपको पता है अभी अपन शैल हैव यूज नहीं कर रहे हैं कार में, स्पोकन में। ठीक है ना, स्पोकन अभी शैल हैव को हटा दिया गया है। एंड अभी अपन समझने वाले इसका क्या होता है, इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव का। ठीक है ना, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कभी भी परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, एंड अभी अपन इसका क्या क्या देखने वाले हैं? नेगेटिव का कैसे बनता है। सब्जेक्ट प्लस विल के बाद क्या आता है? नोट आता है। विल नोट को क्या बोलते हैं? पढ़ते हैं अपन, विल नोट पढ़ते हैं। ओके, हैव थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? इसमें क्या आता है? इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाता है और ये सब्जेक्ट बाद में आता है। ठीक है ना, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या आता है? क्वेश्चन का। ये कौन सी टेंस है? इंट्रोगेटिव। ओके, इतना समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा बताता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट क्या होती है? जब भी अपन को क्या बताना, फ्यूचर में परफेक्शन को बताना हो तो अपन क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ओके, इसकी इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, चुका है, वहां आ चुका है, वहां जा चुका है, वहां खेल चुका है। ये कौन सी पहचान है? ये इसको बोलते हैं हिंदी में पहचानो। ठीक है, एंड इसकी हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी क्या होती है? विल हैव होती है और शैल हैव होती है। ओके, एंड स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट क्या आता है पहले, फिर क्या आता है? विल हैव आता है, फिर क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर क्या आता है? अपना ऑब्जेक्ट आता है। ओके, एंड नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अभी अपन देखने वाले हैं इनके एग्जाम्पल एक एक। अब मैंने बोल दिया वहा खाना खा चुका होगा, इसका कैसे बनेगा? ही विल हैव ईटन फूड। क्या बनेगा? ही विल हैव ईटन फूड। ओके, वहा खेल चुका होगा। क्या बनेगा? सॉरी, वहा क्रिकेट खेल चुका है, ऐसा बनाते हैं। ठीक है ना, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट।
ओके, इतना समझ में आया। बाहर क्रिकेट खेल चुका होगा, बाहर खाना खा चुका होगा। अब क्या नाम है, रामा, रामा खाना बना चुकी होगी। क्या बनाते हैं, रामा खाना बना चुकी होगी। क्या बनेगा इसका, रामा, रामा विल हैव कुक्ड फूड। ओके, ये कौन सा, अब मैंने बोले रामा खाना नहीं बना चुकी हुई। क्या बनेगा इसका, रामा बिल के बाद क्या जाएगा, नोट आ जाएगा। रामा विल नॉट हैव कुक, या कुकड बोल सकते हैं, मेकड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुकड फूड। ओके, इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या रमा खाना बना चुकी होगी, विल रमा हैव कुक्ड फूड। क्या बनेगा, विल रमा हैव कुक्ड फूड। ओके, आज अपन देखने वाले हैं, ये अपनी हो चुकी है पूरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी अपन देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होती है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होती है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, ये क्या होती है, जब भी कोई काम अपन को फ्यूचर में कंटिन्यूअसली बताना हो, मतलब परफेक्ट भी हो चुका है और वो चल भी रहा हो, तो अपन कौन सी टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला, वहां आता रहा है, वहां जाता रहा है, वह पढ़ता रहा है, या फिर अपन बाहर 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, बाहर 4 घंटे से नहा रही होगी, बे सुबह से खाना बना रहे हैं। ये कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ओके, से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रही होगी। ओके, एक होता है जाता रहा होगा, जाता रहा होगा, खाता रहा होगा, ठीक है, गाता रहा होगा, खाता रहा होगा, पढ़ता रहा होगा, नाचता रहा होगा। ये सब कौन सी होती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव बीन। क्या होती है, विल हैव बीन। ओके, क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन। ओके, एंड अभी अपन देखने वाले इसके वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म आती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, ये कौन सी होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। वर्ब की बेसिकली 5 फॉर्म होती है, जैसे मैंने बोल दिया, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोस। ओके, एंड अभी अपन देखेंगे इसके एग्जाम्पल। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, काय का आता है, सिंस और फोर का। सिंस कब आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर कब आता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जब भी अपना टाइम फिक्स हो तो अपना क्या आएगा, सिंस आएगा, और जब भी अपना टाइम फिक्स ना हो तो क्या आएगा, अपना फोर आएगा। ये बात क्लियर कर लेना। ओके, एंड अभी अपन समझने वाले हैं, इसका एग्जांपल लिखने वाले हैं। मैंने बोला बाहर जाता रहा होगा, क्या बनेगा सर, बाहर जाता रहा, ही विल हैव बीन गोइंग। क्या ना, बाहर जाता रहा, ही विल हैव गोइंग। मैम मैंने बोली बाहर नहीं जाता रहा होगा, क्या बनेगा इसका, ही वोंट हैव बीन गोइंग। अब मैं क्या बाहर जाता रहा होगा, विल ही हैव बीन गोइंग। ओके, ये अभी अपन एक और एकदम टाइम के साथ देख लेते हैं। एक एग्जांपल तो ये रहा। ठीक है, एंड अभी अपन देखने वाले हैं एक और टाइम। अब मैंने बोल दिया मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा। ठीक है ना,
ये रहते हैं बहा 2 घंटे से खा रही होगी। क्या ले लिया अपना? बहा 2 घंटे से खा रही होगी। सी विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर। ओके, अब मैंने बोल दिया बाहर सुबह से गा रही होगी। तो बाहर लड़का ले लेते हैं, बाहर सुबह से गा रहा होगा। ही विल हैव बीन सिंगिंग। यहां पे क्या आएगा? सिंस मॉर्निंग। क्या आएगा? सिंस मॉर्निंग। ओके, बाहर सुबह से गा रही, सॉरी, बाहर सुबह से गा रहा होगा। ही विल हैव बीन सिंगिंग फॉर सिंस मॉर्निंग। ओके, अभी इसी के साथ अपनी 10th खत्म होती है। ओके, अभी अपन एक और वीडियो आने वाली है जिसमें अपन 12वीं 10th को बढ़िया से एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, तब तक प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस करने से आएगी, ना कि एक दो सेंटेंस बनाने से। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।